हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले लेक्चर नंबर 3 रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वो वीडियो आप जरूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो कमेंट बॉक्स में लिंक है, वहां से जरूर आप देख लेना आपका, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। इस लेक्चर में मैं आपको टोटल 10 सवाल दे रखा हूँ, ठीक है। ये 10 सवाल आपका हर सरकारी एग्जाम में आपका लेटेस्ट में जो पूछा गया सरकारी एग्जाम में आपका, वही सब सवाल मैं आपको करा रहा हूँ। तो फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं लेक्चर नंबर 3 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या करें, इसको पढ़ते हैं। यदि ए और बी का रेशियो 5:4 और बी सी का 3:5, तो ए बी सी का मान आपको बताना है चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो ऐसे वाले सवाल को देखो कैसे सॉल्व करना है, आपको ध्यान रखना। देखो ये ए बी दे रखा है, ए बी के बाद क्या आएगा, बी सी आएगा, फिर बी सी के बाद क्या आएगा, सी डी आएगा। कुछ इस पैटर्न में अगर जो सवाल बनेगा तो हमको कैसे करना है, ध्यान रखना। आपको सीधे सीधे पहले ए बी सी पूछा ना आपको, तो ए बी सी ऐसे लिख दो, ए बी सी, ठीक है। ये ए बी सी लिख दिया हमने, ए बी और सी हमने लिख दिया। अब ए बी का रेशियो कितना, 5:4, तो ए बी 5 और 4 ऐसे लिख दो। बी सी कितना आपका 3 और 5 है, तो बी के सामने लिखो 3 और सी के सामने क्या आपका 5 है, तो 5 ऐसे लिखना है आपको दोस्तों, ठीक ना, ऐसे आपको लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया। अब यहां पर देखो ये चीज आपका खाली है, ठीक है। तो यहां पर भी आपको जो इस सामने वाला होगा वही सामने वाला नंबर यहां पर रख देंगे, ठीक है। यहां पर भी आपका खाली है, ठीक है। इसके सामने वाला नंबर ये आ जाएगा आपका, भर जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे आपको करने आना चाहिए। तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करो, 5 3 15, फिर 4 3 12, 4 5 20, ठीक है। तो ये रेशियो आ गया आपका 15 12 20। कहां पर आपका 15 12 20, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल को देखो ऐसे बनाएंगे, एक लाइन में आपका सवाल का आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ओके, समझ गए ना। पैटर्न आपको ऐसे होना चाहिए आपका, पहले ए बी दे रखा है, फिर बी सी दे रखा होगा, फिर सी डी दे रखा होगा, फिर डी, ऐसे कुछ इस पैटर्न में दे रखा होगा। तो ऐसे इसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। ओके, अब सवाल में आपका जरूरी नहीं, आपका ऐसे भी आ सकता है। कभी कभी ये ए बी सी का रेशियो आपका देखो, ए का रेशियो ये हो गया, बी का रेशियो ये हो गया, सी का रेशियो हमारा ये हो गया। कभी कभी सवाल ऐसे हो जाता है, ए बी सी जो रेशियो है हमारा 10 आ गया, मान लो 10 आ गया, 20 आ गया, 40 आ गया, ठीक है। तो कुछ करता है हमारा, जैसे कि हमारा 10 से हमारा ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट, तो काट के आंसर पूछता है हमारा कभी कभी, ठीक है। तो 10 से कटेगा एक बार में, ये 2 बार में, ये 4 बार में, तो 1 2 4 इस रेशियो में आपका आता है आपका, ठीक है। समझ में आ गया ना आपको, समझ में आ गया ना आपको। तो एबीसी का रेशियो आपका ये हो जाएगा। मैं आपको सारा चीज मैं आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। कभी कभी सवाल में ऐसे भी पूछेगा, तीनों का नहीं पूछेगा, पूछ देगा सिर्फ बी और सी का बताओ, ठीक है। इसी सवाल में मैं पूछ देता हूँ बी और सी का बताओ, सिर्फ बी और सी का बताओ रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो बी और सी का रेशियो यही है हमारा, बी और सी का रेशियो यही है हमारा। तो 12 और 20 ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा, काट के दिया होगा, क्योंकि हमारा एक कट रहा है हमारा, ठीक है। 2 से कट रहा है, 2 6 12 और 2 से कट रहा है 10 बार में, ठीक है। और भी कट रहा था क्या, हाँ और भी कट रहा था, 4 से काट देते, फिर 2 से और कट जाएगा 3 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 5 बार, 3:5 आएगा हमारा। कितना आएगा, 3:5 आएगा हमारा, ठीक है। बी और सी का अगर सिर्फ सेपरेट हमारा पूछता बी और सी का कितना आएगा, 3:5 आएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे घुमा फिरा के सवाल आपका पूछा जाता है आपका, ठीक है। तो एक ही सवाल से 4-5 सवाल मैंने आपको बता दिया आपको, ठीक है। अगर जो आपने सवाल नंबर 1 अगर जो समझ गए हो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपका होमवर्क है, हमारा होमवर्क नंबर 1 है आपका ये, ठीक है। इस होमवर्क का आपको कमेंट में आपको आंसर आपको लिख कर बताना कितना आएगा। तो जो भी मैं आपको होमवर्क नंबर क्वेश्चन नंबर 1 डाल के देता हूँ, 1 2 3 होमवर्क नंबर ऐसे डाल के देता हूँ, ठीक है। तो आंसर में जरूर कमेंट किया करो, होमवर्क नंबर ये है क्वेश्चन का, इसका आंसर हमारा ये है, तब मैं आपको चेक कर लेता हूँ आराम से, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। चलिए तो दूसरा सवाल भी आपका उसी तरह आपका पढ़ते हैं, क्या कर आपका। यदि ए बी हमारा 5:4 दे रखा है, देखो ए बी दे रखा है, फिर उसके बाद बी सी दे रखा है, फिर उसके बाद सी डी दे रखा है, इस क्रम में दे रखा है हमारा ए बी बी सी सी डी, ठीक है। ऐसे दिया होगा, पहले ए बी दे रखा है, तो फिर बी से स्टार्ट हो रहा है दूसरा वाला, फिर सी से स्टार्ट होना चाहिए, ये इस पैटर्न में आपका आना चाहिए आपका स्टार्ट। ए से बी दिया तो बी खत्म हुआ, तब बी से स्टार्ट हुआ, सी तक गया, फिर सी खत्म हुआ, फिर सी से स्टार्ट होगा। ये आपको ध्यान रखना, स्टार्टिंग आपको ऐसे ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ए बी सी लिख दो, ए बी सी डी, ठीक है। ए बी का रेशियो 5:4 दे रखा, 5 4 इसके सामने लिख दिया। फिर बी सी का हमारा, बी कहां पर, यहां पर बी का 6 दे रखा है और सी का हमारा 5 दे रखा है, ठीक। फिर सी के बाद डी हमारा दे रखा है, सी कहां पर है हमारा, यहां पर है, सी हमारा 7 दे रखा है और डी हमारा 10 दे रखा है। हो गया, इसको सॉल्व करना, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। और अभी मैंने क्या बताया, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ का जो सामने वाला वैल्यू होगा वही उठा लो। 4 यहाँ पर भी आएगा, तो इसका भी 4 हमारा यहाँ पर ही आएगा हमारा सेम नंबर, ठीक है। वैसे यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 5 इसके सामने आएगा हमारा। यहाँ पर भी कुछ नहीं है, इसके सामने का वैल्यू क्या 6 है, तो 6 आ गया हमारा।
ठीक है, यहाँ पर भी आपका देखो खाली है और यहाँ पर भी खाली है, तो खाली यहाँ पर 7 है, तो 7 के सामने आपका 7 आ गया हमारा, यहाँ पर भी आपका क्या आ गया 7 आ गया हमारा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ए का वैल्यू आ जाएगा, फिर इसका करोगे बी का आएगा, फिर इसका करोगे सी का आएगा। अब सवाल में देखो ध्यान से देखो, अब सवाल में ध्यान से देखना किसका पूछा है दोस्तों, ए और डी का पूछा है। क्या पूछा है, ए और डी का मान कितना होगा, तो सीधे ए और डी का निकालेंगे, पूरा निकालने की जरूरत आपको नहीं है आपको। ठीक है, अगर जो ए बी सी डी का चारों का पूछता हमारा, तब इसको पूरा पूरा सॉल्व करते हैं हम, इन चारों को मल्टीप्लाई करना आपको। ठीक, इन चारों को ऐसे ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5 6 7 का मल्टीप्लाई करो ए का आएगा, फिर 4 6 7 का मल्टीप्लाई करो बी का आएगा, 4 5 7 का करो सी का आएगा, 4 5 10 करोगे आपका डी का आएगा आपका। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ए और डी का पूछा, तो ए हमारा कितना बार 5 6 7, ए और डी का पूछा, यहाँ पे लिख दो ए और डी। ठीक, इस तरह से पूछा है, तो 5 6 7 इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि आपका क्यों कटता है कभी कभी। ठीक है, इसको अभी मल्टीप्लाई मत करो। उसके बाद डी का कितना, 4 5 10, 4 5 10, इसको इसलिए इसको ऐसे लिखा क्योंकि हमारा ये हमारा कट जाएगा कुछ वैल्यू हमारा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखोगे फिर उसको काटना पड़ेगा हमारा। ठीक है ना, थोड़ा स्मार्ट वर्क आपको आना चाहिए। 5 से 5 आपका उड़ गया हमारा। ठीक है, और क्या हमारा कट रहा है, देखो 2 से हमारा 3 बार में गया और 2 से हमारा 2 बार में गया, और कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है। 7 3 21 और 2 और 10 का मतलब 20, तो 21/20 हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, डी फॉर दिल्ली। चलो, डी फॉर दिल्ली। चलो, समझ में आ गया ना आपको। तो ए और डी आपको पूछा गया, तो सिर्फ ए और डी हमने निकाला। अगर जो ए बी सी डी पूरा पूछता तो पूरा इसको ऐसे लिख देते हैं। देखो 5 6 × 7, 4 × 6 × 7, ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर सी का हमारा क्या, हमारा 4 × 5 × 7, फिर डी का क्या हमारा 4 5 10, 4 × 5 × 10। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, हमारा ए बी सी डी आ जाएगा। लेकिन वहां तक आपको करने की जरूरत नहीं है हमारा, क्योंकि हमारा ए और डी पूछा था, तो ए और डी का हमने इसको ऐसे लिख लिया, उसको काट दिया, हमारा आंसर आ गया हमारा। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। देखो सवाल नंबर 3 देखो, आपका बहुत बेहतरीन सा सवाल, आपका थोड़ा सा घुमाया है आपका, एसएससी में आपका 2023 में आपका लेटेस्ट में आपका पूछा गया आपका सवाल आपका। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है सी इक्वल टू डी का 2/3 भाग है हमारा। क्या का मतलब होता है, मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो इसको, सी डिवाइड डी को उधर लागू तो सी डिवाइड बाई डी लिख सकते हो, सी डिवाइड बाई डी, यानी कि 2/3 ऐसे लिख सकते हो, इसको बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि ये कैसे लिख सकते हो इसको, यानी कि सी रेशियो डी, सी का वैल्यू 2 हो गया, डी का वैल्यू 3 हो गया, तो 2/3 ऐसे भी इसको लिख सकते हो। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा आपका। ठीक है, वैसे इसको भी लिख सकते हो। ठीक है, डी अपॉन ई, इधर लाओ इसको, डी अपॉन ई इक्वल टू 3/8, यानी कि इसको तोड़ोगे तो हमारा, यानी कि डी का वैल्यू 3 हो गया, ई का वैल्यू 8 हो गया हमारा, यानी कि डी रेशियो ई इक्वल टू 3/8। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अभी मैंने यही बताया है। ठीक है, ऐसे वाले सवाल के लिए यहाँ से सको सी डी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, सी से डी तक गया, डी तक खत्म हुआ, फिर डी से स्टार्ट हुआ हमारा। ठीक है, डी से स्टार्ट हुआ हमारा, ई तक गया हमारा, फिर ई से स्टार्ट होगा जहां तक जाएगा। इस तरीके का अगर जो सवाल आएगा तो हमको क्या करना है, सीधे सीधे जो कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ए बी सी नहीं है हमारा, क्या हमारा सी डी ई है ना हमारा, तो सी डी ई लिखो, सी डी ई। ठीक है, अब वैल्यू रखो, हमारा आंसर आ जाएगा। देखो सी डी 2 3 हमारा, सी डी 2 3 हमारा, डी ई 3 8 है, डी ई 3 8 है। ठीक है, तो सवाल हमारा डायरेक्ट ऐसे नहीं दे रखा है, ऐसे इसको बनाना पड़ा है आपको, ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ये आपको बनाने आपको आना चाहिए, इस तरह से आपको लिखने आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा, अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर कुछ नहीं हमारा, यहाँ पर आपका कुछ नहीं था हमारा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, 3 जो भी यहाँ पर नंबर होगा वही चीज़ आएगा, मैंने बताया। यहाँ पर भी कुछ नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका 3 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, इसका मल्टीप्लाई करोगे 3 3 का 9, 8 3 का 24। ठीक है, देख लो कौन सा ऑप्शन हमारा। अनुपात हमको बताना है सी और ई का बताना है, किसका बताना है, सी और ई का। तो सी यहां पर आपका ये सी हो गया हमारा, और ये हो गया ई हो गया हमारा। ये सी था हमारा, ये डी था हमारा, डी के बारे में बता नहीं पता है तो डी का मतलब नहीं हमको, तो सी और ई का हमको पता करना है। ठीक है, तो सी और ई का पता करना है, तो सी का हमारा कितना हमारा दोस्तों 6 हमारा, 6, और इसका कितना हमारा 24 है। अभी यहाँ पर कट रहा है, तो 6 से काटोगे एक बार में 4 6 चौको 24, तो 1 रेशियो कितना आ गया हमारा 4, तो 1 रेशियो हमारा 4 आ गया।
देख लो कहाँ पर 1:4, 1:4 हमारा सी फॉर कैट, कैट मैंने बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आपका। चलिए तो सवाल नंबर 4 देखते हैं कि सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा। ठीक है, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, यहाँ पर देखो पी क्यू 4:5 दे रखा है और यहाँ पर पी आर दे रखा है 2:3। तो 3P/4Q और रेशियो 5R का हमको मान बताना है चारों ऑप्शन में से कितना है। SSC MTS में 2023 में सवाल पूछा गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको, ठीक है, यहाँ पर देखो PQ है हमारा। ठीक है, P से स्टार्ट है Q तक खत्म हुआ, फिर Q से स्टार्ट होना चाहिए लेकिन स्टार्ट P से हुआ हमारा, तो इसको बनाना पड़ेगा आपको पैटर्न में आपको। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको ऐसे लिख दो, इसको थोड़ा रिवर्स करके लिख दो, देखो ऐसे QP ऐसे लिख दो, QP इक्वल टू, उल्टा कर दिया QP, PQ ने QP, तो ये रेशियो भी उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 5 रेशियो कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा हमारा। अब देखो QP हमारा, ठीक है, Q से स्टार्ट हुआ P तक खत्म हुआ, तो फिर P से स्टार्ट होने, देखो P से स्टार्ट हुआ हमारा R तक खत्म हुआ हमारा। ठीक है, तो ये पैटर्न आपका बन गया। तो इस पैटर्न में आपको ध्यान से देखना, आपको बाबू बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, ओके, समझ में आ गया ना आपको। तो पैटर्न आपका बन गया है यहाँ पर। अब Q से स्टार्ट हुआ हमारा P तक गया, ठीक है, P तक खत्म हुआ, फिर P से स्टार्ट हुआ R तक गया हमारा, तो ये पैटर्न आपका देखो बन गया हमारा। यहाँ पर बना नहीं तो इसको बनाना पड़ा मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख देते हैं QPR, तो पहले Q लिख देते हैं, फिर P लिख देते हैं, फिर R लिख देते हैं। देखो QPR, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। QP का वैल्यू कितना हमारा, Q और P का वैल्यू 5:4 है हमारा, 5:4 है हमारा। कितना है, 5:4 है हमारा। अब पी आर की वैल्यू आपका 2:3 है, तो 2:P और आर की वैल्यू 2:3 है हमारा। देखो ये पैटर्न आपका बन गया, पैटर्न आपको बनाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है हमारा, आर के प्लेस पर हमारा तो 4 लिख देते हैं। यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमारा क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। 2 है ना, तो 2 लिख देते हैं, सेम वैल्यू लिखेंगे। अब 5 दूनी 10, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, फिर 4 दूनी 8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 4 दूनी 8, फिर 4 3 12, इसका मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अभी देखो 2 के टेबल में सब पड़ जाएगा, तो इसको काट दो 5, ये कितनी बार में गया, 4 बार में, ये कितनी बार में हमारा 6 बार में, तो 5 4 6, ये रेशियो आ गया हमारा। तो ध्यान रखना ये आपका Q है हमारा, क्या हमारा ये Q है, पहले Q हमारा, फिर ये आपका क्या है, आपका P है हमारा, फिर ये आपका हमारा R है हमारा। ये वैल्यू मिल गया। हमको वैल्यू किसका चाहिए दोस्तों, हमको वैल्यू इसका चाहिए, किसका, ध्यान से देखो, यहाँ 3P लिखा है और 4Q लिखा है और 5R लिखा है, इसकी वैल्यू चाहिए, ना कि PQR की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो P के स्थान पे कितना है दोस्तों हमारा, एक P का वैल्यू हमारा 4 है, तो 3P का वैल्यू कितना हो गया हमारा, 3 × 4। एक Q का वैल्यू हमारा 5 है हमारा, तो 4Q का वैल्यू 4 × 5 हो गया, फिर 5 × R की वैल्यू कितना, एक R की वैल्यू 6 हमारा, 5R की वैल्यू 5 × 6, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, हमारा आंसर मिल जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो लो, मल्टीप्लाई करो, 4 3 12 कट रहा, काट देना भी लग जाओ, 4 5 20, 5 6 30। ठीक है, 2 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, सब कटना चाहिए आपका रेशियो अगर जो कट रहा है तो हमारा। ठीक है, तो 6, ये हो गया 10, ये हो गया 15। ठीक है, तो 6 10 15 देख लो कहाँ पर हमारा, वो इसका वैल्यू हो गया हमारा 6 10 15, 6 10 15, सी फॉर कैट, कैट मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। सवाल नंबर 5 पढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है आपका, यदि ए बी का 1/3 है, बी सी का 2 गुना है, डी ए का 2/3 है और ए बी सी डी का औसत दे रखा है, यानी कि एवरेज दे रखा है 74। यहाँ पर देखो औसत वाला कॉन्सेप्ट, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट भी है हमारा। ठीक है, ओके, फ्रैक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट आपका और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला भी कॉन्सेप्ट आपका, तीनों चारों घुसा दिए इसके अंदर आपका। ठीक है, तो ए और सी के बीच का अंतर आपको बताना कितना होगा आपका, चारों ऑप्शन है। बहुत आपका डिफिकल्ट सवाल आपका, थोड़ा सा आपका, इसको भी मैंने लिया हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी सवाल करोगे तो दिमाग आपका खुलता है आपका। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर सवाल में आपका कह रहा है, वही पैटर्न बनाता है, ए बी का 1/3 है, यानी कि ए रेशियो बी लिखते हैं इसको, ए रेशियो बी। ठीक है, ए रेशियो बी, ए बी का 1/3 है। ठीक है, यानी कि ए कितना हमारा 1 हो गया, बी कितना हो गया हमारा 3 भाग हो गया हमारा, ऐसे भी लिख सकते हो हमारा। इसका मतलब ये देखो ऐसे लेकर, इसको कैसे लिखा है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको साइड में। यहाँ पर देखो ए बी का, ठीक है, तो यहाँ पर लिख दो ए जो हमारा है, ए जो हमारा है, ठीक है, ए जो हमारा है, बी का 1/3 है, तो बी का 1/3 मतलब बी का 1/3 भाग, बी का 1/3 भाग, तो ए को इधर, एक बी को इधर लागू, तो ए अपान बी इक्वल टू 1/3
3, ए की वैल्यू 1 हो गया, बी की वैल्यू 3 हो गया, ए की वैल्यू 1 हो गया, बी की वैल्यू 3 हो गया, इसका मतलब ये हो गया। तो डायरेक्ट मैंने लिखा हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मैंने कैसे लिख दिया है। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला केस में क्या कर रहा है आपका, साइड में लिखते हैं, बी सी का 2 गुना हमारा, ठीक है, जो बी है हमारा, ठीक है, जो बी हमारा सी का 2 गुना है, तो सी तो है ही हमारा, तो 2 गुना मतलब 2 टाइम्स हमारा, 2 इंटू सी, जो बी है सी का 2 टाइम्स है हमारा, 2 गुना है, तो ऐसे लिख दिया। तो बी ऐसे लिख सकते, बी अपन सी, सी को उधर लाया तो 2, तो 2 को 2 डिवाइड में 1 लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जो बी है रेशियो सी को इस पैटर्न में लिख सकते हो, 2:1। अब इसके बाद क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, अब इसके बाद क्या कह रहा है, जो डी है ए का 2/3 हमारा, जो डी है हमारा, जो डी है, ठीक है, ए का 2/3 है, ए का मतलब मल्टीप्लाई 2/3, 2/3 भाग, 2/3 मतलब 2/3 हो गया हमारा, ठीक है, 2/3 भाग। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो यहां पर ध्यान रखना, पहले देखो मैंने आपको क्या बताया था, ए बी, ए से स्टार्ट हो बी तक खत्म हुआ, फिर हमारा बी से स्टार्ट होगा, बी से स्टार्ट हो रहा हमारा, सी से खत्म हुआ, फिर यहां पर जो स्टार्ट होगा हमारा किससे स्टार्ट होगा हमारा, सी से स्टार्ट होगा और खत्म कहां तक होगा, डी तक खत्म होगा हमारा। इस पैटर्न में आपको बनाने आना चाहिए, मैंने आपको बताया। लेकिन यहां पर देखो डी तो है हमारा, डी तो है, लेकिन सी आपके स्थान पे हमारा ए है, तो ए को हम रिमूव करेंगे सी के फॉर्म में हम, ठीक है। तो ए के स्थान पे हमारा क्या है, देख सकते हो हमारा ए की वैल्यू हमारा क्या है, ए की वैल्यू हमारा b/3 था हमारा, तो b/3 लिख सकते हो इसको, b/3 इंटू 2/3, इसको ऐसे लिख दिया। अभी भी हमको b नहीं चाहिए, हमको c चाहिए, तो b के स्थान पे 2c लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं b के स्थान पे 2c डिवाइड बाई 3 इंटू 2/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो हमारा, तो यहाँ हमारा आएगा 2×3 = 4 c डिवाइड बाई 9, ये हमारा डी की वैल्यू था, डी इक्वल टू इतना आ गया, यानी कि डी अपान सी को उधर लाया मैंने, सी को उधर लाया तो हमारा 4 रेशियो कितना हो गया हमारा, 9 हो गया हमारा, 4:9 हो गया, ठीक है। अब इसको लिख देंगे यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं आराम से। तो यहाँ पर हमारा सी का वैल्यू कितना हमारा दोस्तों, 9 है हमारा, सी का वैल्यू 9 हमारा, ठीक है, डी का वैल्यू कितना हमारा 4 है, थोड़ा सा आपको ऐसे आपको करना चाहिए, 4 है हमारा, ठीक है। अब ये पैटर्न बन चुका हमारा। अब यहाँ पर देखो ए बी, बी सी से स्टार्ट हुआ, फिर सी डी, वही पैटर्न आपको बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर ए लिख दो, यहाँ पर बी लिख दो, यहाँ पर सी लिख दो, यहाँ पर डी लिख दो। पहले एबीसीडी का रेशियो निकालो, उसके बाद हम पता करते हैं एवरेज हमारा, ठीक है, ओके। तो एबीसीडी निकालो पहले, ए बी कितना हमारा 1:3, ठीक है, 1:3, फिर बी सी कितना है 2:1 है हमारा, तो 2:1, ठीक है। सी डी कितना 9:4, तो सी डी 9 और 4 इसके सामने, ठीक है। और क्या क्या मैंने आपको बताया, जो जो छूट रहा है उसको सामने सेम वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पर छूट रहा है, यहाँ पर छूट रहा है, तो यहाँ पर आपका 3 लिख देते हैं, 3 है तो 3 लिख देते हैं। और क्या क्या छूट रहा है हमारा, यहाँ पर छूट रहा है तो 1 के सामने 1 लिख देते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर क्या छूट रहा है हमारा, 2 के सामने 2 लिख देते हैं, ठीक है। चारों रेशियो होना चाहिए, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पर देखो छूट रहा है, यहाँ पर छूट रहा है इसका, तो 9 लिख देते हैं, 9 और 9 मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर हमारा कितना आएगा, 18 आएगा, कितना आएगा आपका 18, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 18 आएगा हमारा, कितना आएगा 18, ठीक है। रेशियो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा हमारा, ये आपका 3 दूनी 6, 6 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 9 54, ठीक है, 9 3 27, ये आपका आएगा 27, फिर रेशियो ये 4 3 12, ठीक है। ये चीज़ आपका आ गया। अभी भी इसका 2 के टेबल में आपका ये सब कट जाएगा, 2 2 2 3 के टेबल में कटेगा, 3 6 18, फिर ये कटेगा 27 बार में, ये कटेगा आपका 9 बार में, और ये कटेगा आपका 3 चौको 12, तो इस रेशियो में आपका आ गया, ठीक है। तो ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये आपका डी, ठीक है। तो ये रेशियो आपका आ गया। तो रेशियो जब होता है तो हमारा क्या होता है, एक्स होता है, इसको एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं, इसको भी एक्स मान लेते हैं। अब इसका जो एवरेज दे रखा है, ये औसत, औसत क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर औसत का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, सम जितना भी ऑब्जर्वेशन होगा, कितना ऑब्जर्वेशन हमारा ए बी सी डी, ये चीज हमारा दे रखा है, इन चारों को करेंगे सम और डिवाइड बाय टोटल, यानी कि एन जितना हमारा होगा काउंट करके 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो औसत हमारा दे रखा है कितना हमारा 74, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। तो पहले देखो यहाँ पर औसत दे रखा आपका कितना 74, और सम इसका क्या हो गया हमारा, चारों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे, चारों को जोड़ देंगे, सम हो गया हमारा। तो अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, इस सबको जोड़ोगे तो हमारा 37x आएगा, कितना आएगा 37x, ये 4 डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में बन जाएगा 74 इंटू 4। अब यहाँ 37 दूनी कितना होता है आपका 74 होता है हमारा, ठीक है, कट गया हमारा 7 2 7 2 7 14, हाँ,
तो यहाँ पर 2 × 4 यानी कि एक्स की वैल्यू हो गया हमारा दोस्तों 8, एक्स की वैल्यू हो गया हमारा 8। तो एक्स का वैल्यू जब 8 हो गया तो हमारा सवाल में पूछा गया हमारा, अब एक्स की वैल्यू को यहाँ पर रख दोगे, सारा हमारा ABCD मिल जाएगा हमारा, ठीक है, ये ABCD मिल जाएगा हमारा। ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 48 हो जाएगा हमारा, 48 हो जाएगा हमारा। एक्स की वैल्यू 8 है तो 6x का वैल्यू कितना 48 हो गया हमारा। फिर यहाँ पर रख दोगे 27 × 8 रखना पड़ेगा आपको, 27 × 8 रखना पड़ेगा। ये हमारा किसका वैल्यू आ जाएगा हमारा, ये बी का आ जाएगा, ये ए का हो गया हमारा, ये आ जाएगा बी का आ जाएगा। फिर इसमें रख दोगे हमारा, इसमें रख दोगे हमारा 9x वाले में रख दोगे, ठीक है। तो 9 कितना आ जाएगा 72 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 72x आएगा, कितना आएगा 72x आएगा। फिर इसमें रखोगे हमारा ये सी हमारा, क्या हमारा सी हमारा, इसमें रखोगे हमारा 8 चौको 32 आएगा हमारा, कितना आएगा 32। ये हमारा क्या है दोस्तों डी। तो हमारा सवाल में पूछा गया हमारा, ध्यान से देखो, ए और सी का अंतर आपको बताना है, ए और सी का अंतर बताना है। तो अंतर का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करते हैं, तो ए और सी का अंतर बताना है। तो ए और सी कितना हमारा, ए कितना हमारा 48 है हमारा, सी कितना हमारा 72 हमारा, ठीक है ना, ये एक्स नहीं हमारा 72 हमारा से, ठीक है ना, ओके समझ आएगा ना। अब इसमें से इसको जब माइनस करोगे तो हमारा आएगा 48 में से 24 आएगा। तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करने पर वही अंतर होता है हमारा। तो 72 में से 48 को माइनस करेंगे, ध्यान रखना। तो ये हमारा आएगा 24, कौन सा आपका सी वाला पार्ट है हमारा। थोड़ा सा आपका बड़ा सवाल था आपका, ठीक है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया पूरा आपको, ठीक है। ए और सी का अंतर पूछा था, ए और सी का हमारा निकाल दिया हमने। ए और सी का सम पूछता तो जोड़ देते, सीधे ABCD का मान पूछता तो ABCD का मान जो मैंने निकाला ये मैंने निकाल के रख दिया। चल तो सवाल नंबर 6 बनाते हैं। सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, तीन संख्याओं का योग कितना हमारा 280, यानी तीनों को जोड़ने पर तीन संख्या है, इन तीनों को जोड़ने पर 280 आ रहा है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या 2 और 3 का अनुपात है, दूसरी और तीसरी 4 और 5 का अनुपात है, तो दूसरी संख्या का मान आपको बताना कितना होगा हमारा, ठीक है। तो तीन संख्या है हमारा, पहला, दूसरा और तीसरा। अब देखो उसी पैटर्न में आपका सवाल दिया हमारा, ध्यान से देखना। ये जो हमारा रेशियो दे रखा है पहला और दूसरा का, फर्स्ट और सेकंड का रेशियो दे रखा है, फर्स्ट और सेकंड 2:3, पहली और दूसरी का। तो पहला से स्टार्ट हुआ, दूसरा खत्म हुआ। स्टार्ट कहां से होना चाहिए, जहां से खत्म हो रहा है, दूसरा से स्टार्ट हो रहा है, तो दूसरी से और तीसरी दे रखा है, दूसरा और तीसरा से हमारा दिया, यानी कि ये पैटर्न बन रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है, 4 और 5 दे रखा है, ठीक है, सीधे सीधे रख देते हैं। तो पहला दूसरा कितना दे रखा है 2:3, तो 2:3। फिर उसके बाद दूसरा तीसरा देना चाहिए आपको, तो दूसरा तीसरा दे रखा 4 5, 4 5, ठीक है। पहले यही निकाल लेते हैं, ABC का निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या पूछा हमारा। चलो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 3 आएगा हमारा, बताया मैंने आपको। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो कितना आएगा आपका 4 आएगा, ये सेम वैल्यू आता है। 4 दूनी 8 आ गया हमारा, 4 3 12 हो गया हमारा, 3 5 15 हो गया हमारा। कुछ रेशियो कटेगा नहीं कटेगा हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में क्या पूछा देखते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है जो तीनों संख्या का जो योग हमारा 280 है, यानी कि तीनों को जोड़ने पर, यानी कि देखो तीनों को जोड़ने पर हमारा, तीनों को प्लस करने पर, ठीक है, यानी कि 8 12 और 15, इसको प्लस करने पर हमारा 280 हमारा कितना है 280। पहले 1 यूनिट का मान निकालते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं, देखो कितना आ रहा है हमारा, तो जोड़ने पर देखो कितना आ रहा है, इसको जोड़ने पर हमारा 35 आ रहा है, 35 आ रहा है, तो 280 के बराबर हो गया हमारा। ये 35 यूनिट आ रहा है, तो 35 रेशियो आ रहा है, तो 1 रेशियो का मान निकालें, 1 यूनिट का मान निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान निकालोगे तो ये आपका 280 डिवाइड बाई 5 हो गया। अरे इसको ऐसे भी ले सकते हो, इसको एक्स ले लो, ठीक है। रेशियो का मतलब क्या होगा, इसको एक्स ले लो, तो सबको वाई ले लो, तो 35x हो गया हमारा, यानी कि 1x का मतलब एक्स का मान निकाल लो, ठीक है। इसको काट दो, काटने पर हमारा कितना आएगा हमारा, काटने पर 1 यूनिट का मान आएगा हमारा 8 आएगा, कितना आएगा हमारा 8 आएगा। तो x बराबर 8, यानी कि 1 यूनिट का मान हमारा कितना 8 है, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 8 यूनिट का मान 8 × 8 हो जाएगा हमारा, 8 × 8 हो जाएगा हमारा। 12 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा, तो 12 × 8 हो जाएगा हमारा, 12 × 8 हो जाएगा हमारा। और 15 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 15 × 8। तो सवाल में पूछा क्या हमारा, ध्यान से देखो आपका सवाल में पूछा दूसरी संख्या क्या होगा हमारा, तो दूसरी संख्या हमारा क्या हमारा, ये पहला संख्या ये दूसरी संख्या है, तो 12 कितना हो गया 12 बटे 96 हो गया हमारा, कितना हो गया 12 बटे कितना होता है हमारा 120 होता है। तो 12 बटे कितना होता है दोस्तों 96 होता है हमारा, 96 हमारा आंसर हो गया हमारा। ए फॉर एप्पल, एप्पल मतलब सेब। तो दूसरी संख्या ही पूछा था हमारा, तो दूसरी संख्या हमारा ये आ गया हमारा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 7 बनाते हैं। सवाल नंबर 7 क्या कर रहा है, 3600 रुपये हमारा कुल है हमारा धनराशि,
जो सीमा, कोमल और रीता में इस प्रकार बांटा गया है कि एक सीमा, एक कोमल, एक रीता है। ठीक है, सीमा और कोमल का हिस्से का अनुपात इतना दे रखा है, 1.5:2 दे रखा है। स्टार्ट हमारा सीमा से हुआ है, खत्म हमारा कोमल से हुआ है, तो कोमल से स्टार्ट होना चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, तथा कोमल और रीता का दिया है, तो कोमल से जो खत्म हुआ कोमल से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी कि ये हमारा अनुपात हमारा सही दे रखा है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, चेंज करने की जरूरत आपको नहीं है। तो रीता का कितना हिस्सा होगा, कितना मिला आपको रीता को, वो निकालना है आपको। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, वही आपको कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया। देखो सीमा को एस से, देखो सीमा है हमारा, ठीक है, एक कोमल है हमारा, एक कौन सी है, रीता नाम की लड़की है। ठीक है, अब यहां पर मान अनुपात रख देते हैं जो भी हमारा दे रखा है। सीमा कोमल का दे रखा है, सीमा हमारा 1.5 दे रखा है और कोमल 2 दे रखा है। अब कोमल से खत्म हुआ तो कोमल से स्टार्ट होना चाहिए, तो कोमल का दे रखा है, कोमल रीता का दे रखा है, कोमल का 2 दे रखा है और रीता का कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्या बताया दोस्तों, जल्दी बताओ। मैंने बताया ये, तो यहाँ पर खाली है, तो खाली के स्थान में जो यहाँ बगल वाला होगा वही रख देंगे 2। यहाँ पर भी खाली है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारा 2 आ गया, क्योंकि हमारा तीन गो चीज हमारा, तो 1 2 3 1 2 3, ये 3 गो होना चाहिए हमारा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो सीमा का मिल जाएगा हमारा। तो 1.5 और 2 का मतलब 1.5 का 2 गुना आपका कितना हो गया, 3 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 3। ठीक है, 1.5 1.5 है ना, आधा है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 3। 1.5 का 2 गुना कितना हो गया आपका, 3 हो गया हमारा। ऐसे भी कर सकते हो, 2 दूनी 4 हो गया हमारा। और 2.5 हमारा, 2.5 का 2 टाइम्स हमारा 5 हो गया हमारा, या 2.5 इंटू 2 करोगे आपका 5 आएगा हमारा। ठीक है, 3 4 5 के अनुपात में हमारा आ गया हमारा ये रेशियो। लेकिन पूछा हमारा है ये है, देखो सवाल में ये कह रहा हमारा कि कुल हिस्सा कितना हमारा, कुल हिस्सा का मतलब 3600 रुपये, तीनों में बांटा गया 3600 रुपये। ठीक है, ये 3600 रुपये तीनों में बांटा गया। ठीक है, तीनों में बांटा का मतलब क्या, तीनों को ऐड करो, इसको ऐड करो, तो 3 4 5 कितना हो गया हमारा, 4 5 9 12, तो 12 हो गया हमारा, 12 यूनिट का मान हो गया हमारा 3600। ठीक है, अरे नहीं समझ में आ रहा तो इसको एक्स ले लो, रेशियो एक्स ले लो, एक्स ले लो। ठीक है, यानी कि 12x हो गया हमारा। काटो इसको, 12 3 36, 12 3 36, 300 रुपया आया। यानी कि 1 यूनिट का मान, यानी कि जो एक्स है हमारा, एक्स की वैल्यू कितना है, 1 यूनिट का मान 300 रुपया आया। ठीक है, 1 यूनिट का मान हमारा 300 रुपया है। तो हमारा किसका हिस्सा पूछा है, रीता का पूछा है। तो रीता हमारा कहां पर है, हमारा ये हमारा, तो 5x है, जो रीता हमारा 5x है हमारा, रीता का पूछा है। ये रीता कितना है हमारा, ये रीता है ना हमारा। अरे यार, रीता की ये हो गया, कोमल का ये हो गया, सीमा का ये हो गया हमारा, तो रीता का कितना हमारा 5x। 1 यूनिट का मान आपका 300, यानी कि x का मान हमारा 300 है, तो 5x का मान कितना होगा, 5 इंटू 300, 3 5 15, 1500 रुपये हो गया हमारा, रीता को मिला। ठीक है, 1500 रुपये का हमारा ए फॉर एप्पल मतलब सी वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट आपका। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको, सारा का निकाल सकते हो। सीमा का पूछेगा तो 3 इंटू 300 कर देंगे। सीमा का कितना आएगा हमारा, सीमा का हमारा आएगा 3 इंटू 300 आएगा, 3 इंटू 300 आ गया हमारा 900 रुपये। सीमा का भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। कोमल का पूछेगा तो क्या होगा, 4 इंटू 300, 4 इंटू 300, 4 3 1200 रुपये आ गया हमारा। समझे, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। चलिए सवाल नंबर 8 बनाते हैं। सवाल नंबर 8 क्या कह रहा है, एक मिश्रण हमारा मिट्टी और बजरी का, पहले मिट्टी दे रखा है फिर बजरी दे रखा है, 11 और 8 का। अब बजरी से स्टार्ट होना चाहिए, मिट्टी से स्टार्ट हो बजरी खत्म हुआ, तो बजरी से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात हमारा 6 7 दे रखा है। तो मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात आपको बताना है। तो रेशियो हमारा सही दे रखा है, पहले हमारा मिट्टी बजरी दिया है, फिर बजरी सीमेंट दे रखा है, यानी कि सही हमारा पैटर्न है हमारा। तो यहाँ पर लिख देता पहले मिट्टी हमारा, फिर बजरी हमारा, फिर उसके बाद सीमेंट हमारा। ठीक है, अब वैल्यू वगैरह रखते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो रखते हैं, क्या क्या रखना आपको, मिट्टी और बजरी 11 8 दे रखा है, मिट्टी 11 दे रखा है और ये 8 दे रखा है। ठीक है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी से स्टार्ट होना चाहिए इस बार, 6 और 7 दे रखा है सीमेंट का, बजरी का 6 सीमेंट का 7। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर भी आपको कुछ नहीं लिखा है, तो मैंने आपको कुछ नहीं लिखा है, तो मैंने आपको क्या बताया, वही नंबर उतार देंगे 8। ठीक है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 7 उतार देंगे, 6 है ना हमारा, तो 6 उतार देंगे, 7 नहीं हमारा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ गया हमारा। ठीक है, 11 इंटू 6 हमारा, ठीक है, 11 इंटू 6, ठीक है, इसलिए तो 11 इंटू 6, इसको मल्टीप्लाई कर दो अभी,
8 इंटू 6, क्योंकि अभी रेशियो में कट जाएगा, 8 इंटू 7। आप देखो कुछ कट रहेगा, हमको किसका बताना है, ध्यान से देखना आपको। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का बताना है। किसका बताना है? मिट्टी और सीमेंट। पूरा हमको करने की जरूरत नहीं है। मिट्टी कहाँ पर है दोस्तों? मिट्टी यहाँ पर है हमारा और सीमेंट यहाँ पर है। तो मिट्टी और सीमेंट का सिर्फ पूछा है, इसका बजरी का नहीं पूछा है, तो बजरी को हटा दो। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, हमारा आंसर मिलेगा। स्मार्ट वर्क आपको करना है। अब देखो कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है? कट रहा है क्या हमारा? हाँ कट रहा है। 2 से हमारा ये कट गया 3 बार में, 2 से कट गया हमारा 4 बार में। 11 3 33 हो गया हमारा, ये 33 हो गया। और ये कितना हो गया? 7 चौको 28। तो मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना हो गया हमारा? मिट्टी और सीमेंट का अनुपात 33:28। 33:28 हमारा कौन सा आपका? बी। चलिए, तो अगर जो आपको सवाल नंबर 8 अगर जो आपको समझ में आ गया, तो सवाल नंबर आपका जो नेक्स्ट वाला जो आपका है, इसको आपको कमेंट में आपको बताना है। होमवर्क नंबर 2 हमारा, ये होमवर्क नंबर 2 है। इसको कमेंट में आपको बताना है कितना इसका आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो 8 सवाल मैंने आपको कराया हूँ और 2 सवाल मैं आपको होमवर्क दिया हूँ। इन दोनों सवालों को होमवर्क आपको कमेंट करके आपको बताना है कितना आएगा। 10 सवाल मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी तरह वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। ओके, थैंक यू।